भक्ति 9 प्रकार की होती है, जो कि अभी आप आगे सुनेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाने लगे हैं कथा। बोले देवी, जब धर्म कमजोर पड़ता है तो बोले प्रभु फिर नया अवतार लेकर के आ जाते हैं और उस अधर्म का नाश कर धर्म को स्थापित कर देते हैं, धर्म को बलवान बनाकर चले जाते हैं, आतताई शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और बोले पुण्यात्मा, सदाचार, सत्य, पवित्रता, इन सबको स्थापित करके चले जाते हैं अपने धाम को। तो आज बोले माता पार्वती से भोलेनाथ बोले अब यहाँ पर तुमने जो भगवान के जन्म के कारण पूछे हैं सो सुनो। भगवान का जन्म क्यों हुआ? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र एक तेका। आज भोलेनाथ कहने लगे देवी एक कारण हो तो कहूँ, अनेक अनेक कारण है, कई तो लिख पाए हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज ने और कई कारण तो लिखे ही नहीं। उनकी मति में गुरुदेव के अनुसार जो जो आया वो लिख दिए, बोले जो भूल गए हैं उसे लिखा नहीं। लेकिन एक रामचरितमानस नहीं है, कई रामायणें हैं, उन सब में वे सारे कारण लिखे गए हैं और सारी रामायणें भी सत्य हैं। चाहे वो रामायण हो, रामचरितमानस हो, कंब रामायण हो, आध्यात्म रामायण हो या उड़िया रामायण हो, बोले सब रामायणों में सारे कारण लिखे गए हैं, लिपिबद्ध किए गए हैं। एक रामायण नहीं है, सैकड़ों रामायण हैं, सबने अपने अपने भाव को लिपिबद्ध कर दिया है। तो बोले एक हेतु नहीं है, एक कारण नहीं है, उनके जन्म के अनेकानेक कारण है। कहीं भक्तों पर दया करने के लिए, किसी दुखिया के भाव को समझकर, कहीं ऋषियों की रक्षा के लिए, कहीं धर्म की स्थापना के लिए, कभी किसी की आर्त पुकार सुनकर किसी की जिज्ञासा शांत करने के लिए, किसी के प्रेम में अश्रु पूरित प्रभु पधारे हैं। तो बोले हर एक कारण को तो नहीं, लेकिन कुछ कारण है देवी जो मैं तुमसे कह देता हूँ। प्रभु के आने के कुछ जन्म के कुछ कारण हैं। अच्छा एक बात और, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अप्रकट स्वरूप प्रकट हो जाता है। जन्म उसका होता है जिसका मरण होना हो, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को भी मरती नहीं और ना ही उसके शरीर में विकार है, और विकार नहीं है तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। विकार हमारे अंदर है, ईश्वर के अंदर विकार नहीं होते। तो आज बोले माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने कहा कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, मैं बताता हूँ सुनो। बोले भगवान के 2 प्रिय सेवक थे जो बैकुंठ में 7 द्वार हैं, 7वें द्वार पर वे खड़े रहते थे। बोले क्या नाम था? बोले जय और वीरू। अच्छा मैंने कहा वीरू, क्या नाम था? विजय। तो बोले ये जय और विजय भगवान के 2 सेवक हैं। इन्होंने एक बार क्या किया, बैकुंठ में माता लक्ष्मी जा रही थी, तो इन्होंने हास प्रयास करते हुए माता लक्ष्मी को रोक लिया। माता लक्ष्मी ने कहा पुत्र ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे, स्वामी ने हमें सेवा दी है। अच्छा द्वार रोकने पर बड़े बड़े आतंक हो गए। द्वार रोका था गणेश जी ने, तो बोले सिर धड़ से अलग हो गए। और हमारे यहाँ शादी ब्याह में द्वार रोकते हैं, देखना नहीं विनाश कर दो। द्वार रुकाई में हाँ मोटी रकम चाहिए। बोले द्वार रोकने में विध्वंस हो जाता है, युद्ध हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन वो बात अधूरी रह गई थी गणेश जी महाराज की, तो आज पूरी कर दें। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ है? कैसे हुआ है कोई भी बोलो, मुझे पता है जो कारण तुम कहोगे बिल्कुल सत्य है। बताओ कैसे जन्म हुआ, कैसे पैदा हुए? मूर्ति बनाकर। किससे मूर्ति बनी थी? मैल से, तो मिट्टी से। कैसे पैदा हुए गणेश जी? जल्दी बताओ, देखो समय कम है। हाँ बेटा बताओ।
पार्वती मैया के महल से। थोड़ा कैमरा लगा भैया उसके ऊपर, बच्ची के ऊपर लगाओ तो सही। अब बच्ची ने उत्तर दिया है तो अब हमें दूसरे ढंग से ये बात कहनी होगी, ये बुरा लग जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। देखो निसंकोच उसने अपने दिल की बात कह दी। तो बोले माता पार्वती के महल से तो बने थे, लेकिन यहाँ कथा है। क्या कथा है? बोले गणेश जी महाराज। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बुरा मत मानना, वो हम दूसरे तरीके से बात थोड़ा हंसाने के लिए बोलते हैं। तो माता पार्वती के शरीर पर इतना मैल था, कभी नहाती नहीं थी क्या? बताओ, इतना मैल था कि छोटा छोटा कर एक बालक बना दिया। बात तो तुमने सही कही है, लेकिन हम अपने तरीके से कह रहे हैं। विचार करो, इतना मैल लगाती थी, कभी नहाती नहीं थी। तो यहाँ पर यह है, मैल से तो बने हैं बाबू, लेकिन क्या है कि भगवान गणेश जी गोबर से बने हैं। पहले क्या होता था, अब तो हम महंगे महंगे साबुन और तेलों का प्रयोग करते हैं। पहले माताएं गोबर से उबटन किया करती थी। अगर आपने कभी भागवत सुनी हो तो माता यशोदा ने कन्हैया का गोबर से उबटन किया था जब उनको नजर लग गई थी। तो बोले गोबर पहले लगाती थी सभी अंगों में, गैया मैया का गोबर, और गौमूत्र को नहाने के जल में मिलाकर स्नान करती थी। तो उनकी जो काया होती थी तेजस्व से भरी हुई, यानी तेज और ओज से भरी होती थी काया। तो बोले गोबर लगाती थी। आज बोले मैया उबटन कर रही थी। इतने में भगवान भोलेनाथ अंदर आ गए, और जब भोलेनाथ अंदर आए तो जया और विजया माता पार्वती की अतरंग सखियां थी। अतरंग सखियां बोली देखो देवी हमें ये अच्छा नहीं लगा। बोले क्या हुआ? बोले भोलेनाथ कोई आवाज किए बिना अंदर आ जाते हैं। माता स्नान कर रही थी, उबटन कर रही थी उस समय गाय के गोबर से। तो बोले आज सखियां कहने लगी कि मैया जो गण है ना, ये भी बाबा भोलेनाथ की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। हमने इनको कहा था बाबा को अंदर नहीं आने देना, इन्होंने नहीं रोका। तो एक काम करो, बाबा के गण हैं, तुम गणों का ईश तैयार करो, गण धन ईश, और मिला दो। तो जोर से बोलो गणेश गण धन ईश, जो इन गणों का भी ईश हो, ऐसा तुम तैयार करो पुत्र। आज माता उठन कर ही रही थी तो गोबर को छुटाया और बोले गोबर गणेश बना करके तैयार कर दिए। जब हमारे यहाँ शुभ कार्य होता है तो गोबर के छोटे गणेश जी बनाए जाते हैं ना, कलश पर रखने के लिए, वही गोबर गणेश हैं जो सर्वप्रथम माता पार्वती ने तैयार किए थे। ये वही गणेश जी महाराज हैं जिनकी आज हम भी पूजा करते हैं। तो बोले ये गणेश जी महाराज माता पार्वती के शरीर से निकले हुए उबटन, और उस उबटन में मैल भी होगा, ये उसी उबटन से बने हुए हैं जो कि गोबर गणेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज बोले गैया मैया के गोबर मूत्र, दूध, दही, घी को मिला लीजिए, ये गौगब्ब बन गया। अगर आप इन पांचों को मिलाकर लड्डू गोपाल को, भगवान श्री हरि नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को नहला करके सबको प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा अगर बांटे तो ये गौगब्ब हमारी बुद्धि को तेजस्वी बनाता है। प्रेज्या चक्षु हमारे खुलते हैं, ये रितंबरा तेज से भर जाती है। लेकिन हम कहाँ ध्यान देते हैं, अरे गौमूत्र मुंह बना लेंगे। लेकिन एक बात बताएं, गौमूत्र पीने वाले को अगर जहर दिया जाए, 1 महीने गौमूत्र पिया जाए, उसे जहर भी दे दो तो उसे जहर भी असर नहीं करता। ये क्षमता है गौमूत्र की। पर पीना कैसे है? गैया मैया देसी हो, गैया मैया गर्भवती ना हो, गैया मैया ने तुरंत बच्चा ना दिया हो, और गैया मैया ने जो रात को मूत्र को रोका है वो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जिस मूत्र को त्यागे उसे ले लीजिए। जैसे आप चाय पीते हो ना, चाय जितनी खतरनाक है उतना गौमूत्र खतरनाक नहीं। हम पान करते हैं, तुम्हें लगता हो झूठ बोल रही हो तो ले आना, कल तुम्हारे सामने पान करके दिखाएंगे। ये सत्य है, हम पीते हैं। और यही कारण है कि गौमूत्र के दया से ही हम बोल पा रहे हैं। किसकी क्षमता है कि ध्यान में भी बातें आती जाए, क्या बोलना है, अब क्या कहना है, और यहाँ एकाग्र भी बैठे रहे, कुछ गलती भी ना हो, और सीधे भी बैठना है, इधर उधर उतरना भी नहीं है। ये सब प्रभाव उन्हीं का है, गैया मैया का। और उस गौमूत्र को कब पीना है? बोले सोच जाने से पहले, स्नान आदि से पहले पियो। उसके बाद जितनी क्षमता हो पहले
इतना ले लीजिए जितना आप औषधि लेते हैं। जब खांसी हो जाती है तो दवा पीते हैं, फिर और बढ़ाइए, फिर जितनी चाय लेते हैं उतना ले लीजिए। चाय से बहुत अच्छा है। चाय क्या है, क्या है चाय? चाय बड़े भाव से पीते हो। ये अंग्रेजों ने हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। उन्होंने देखा इतने बलवान, इतने हष्ट पुष्ट, इनके अंदर दीमक कैसे लगाई जाए, तो चाय दे दी। बोले जब पगार बांटते थे ना अंग्रेज, तो एक एक पैकेट चाय दे देते थे कि लो इसे पी लेना, थकावट मिट जाएगी। थकावट मिटती नहीं है, थकावट भुला देती है, चाय भुला देती है कुछ समय के लिए, मिटती नहीं है। हमारा मस्तिष्क जो है उस थकावट को, उस दर्द को मस्तिष्क को देता नहीं है। शरीर देखो, मस्तिष्क बताता है ना शरीर में कहाँ दर्द है, बताता है कि नहीं? तो वो भूल ही जाता है बेचारा कि कहाँ दर्द हो रहा है। हम समझते हैं हमारा दर्द सही हो गया और हम आदी हो जाते हैं। उस चाय से कई गुना अधिक अच्छा है गौमूत्र। हम तो कहते हैं अपने बच्चों को पिलाना शुरू करिए। उसे जहर भी दिया गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। ये प्रयोग करके देखा गया है, गौमूत्र का प्रभाव पीकर देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होगी ही नहीं। जब आप स्वयं पिएंगे, आपके अंदर की 50 बीमारियां गौमूत्र को पीने से नष्ट हो जाती हैं। पहले गैया मैया जब अपने मालिक को चाटती थी तो चाटकर पता लगा लेती थी इनको कौन बीमारी है। वही औषधि खाती थी, दूध में उसका अर्क आ जाता था और उस अर्क से हमारी बीमारी दूर हो जाती थी। आइए, अच्छा समय कम है, विस्तार से नहीं बता सकते कोई भी बात। अगर विस्तार से सुनना हो तो हमारी चैनल पे सुनना। देवी सत्यार्चा जी चैनल पे सारी कथाएं पढ़ी हैं और खूब विस्तार से पढ़ी हैं। अगर कोई भी बात जाननी है, कौन उंगली से तिलक लगाएं, कैसे क्या करें, वो सारी जानकारी उसके ऊपर है चैनल पर। देवी सत्यार्चा जी आप यूट्यूब पर लिखेंगे निकल कर आ जाएगी, तो आप सुनिएगा। यहाँ विस्तार से नहीं बता सकते, समय बहुत कम है, फिर यज्ञ का समय हो जाता है। आइए भगवान का जन्म कराने की ओर चलते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और गैया मैया जब रमाती है ना, तो रमाने की आवाज को शंखनाद कहते हैं। अगर आपके आसपास गैया मैया शब्द करें तो जान लीजिएगा आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि गैया मैया को घर में रखो, गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।